हाय एवरीवन, आई एम आदित्य श्रीधर। मैंने स्कोर किया है 99.99 परसेंटाइल इन दी MBA और मैं हूँ अलुमनस JBMS का। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आई नो काफ़ी लोगों ने अभी कैट एंड मैट स्नैप दिया होगा एंड वुड हैव स्विच टू CET प्रिपरेशन एंड काफ़ी लोगों ने अपना फर्स्ट मॉक लिया होगा अभी तक। इफ़ यू हैव नॉट टेकन, प्लीज़ टेक योर फर्स्ट मॉक। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई एम टेलिंग ऑल द स्टूडेंट्स टू डू। अगर आप रिपीटर हो, अगर आपने ये साल बाकी एग्जाम्स दी है, अगर आपने कुछ भी नहीं किया एंड यूर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, ऑल्सो प्लीज़ टेक योर फर्स्ट मॉक टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। मॉक देते टाइम काफ़ी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आता है कि शुड और शुड वी नॉट मार्क फ्लूक्स फॉर द मॉक, बिकॉज ऑब्वियसली CET में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मॉक्स में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो क्या हमें फ्लूक्स मार्क करना चाहिए? तो इसका कोई राइट आंसर नहीं है, दिस इज जस्ट माई ओपिनियन. When I was preparing, I used to not mark flukes, but I also know that some of my peers were marking flukes in the mocks. But my recommendation, my advice to you is that don't mark flukes in your mocks. Just go for the genuine attempts. इससे क्या होता है, आपको अपना analysis बहुत easier हो जाता है. द मॉक एनालिसिस प्रोसेस इज मच ईजियर एंड यू नो कि आपको क्या नहीं आता इन यू नो द अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, जिधर आप अदरवाइज फ्लूक मारते हो और आपको समझना पड़ता है कि ओके ये फ्लूक की वजह से राइट या रॉन्ग आया है एंड आई एक्चुअली डोंट नो दिस. तो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस एनालाइज करना मच ईजियर हो जाता है. नाउ व्हाट द इशू हैपेंस इज बिकॉज यू आर नॉट मार्किंग एनी फ्लूक्स, आपका स्कोर कम होगा ऑब्वियसली कंपेयर टू पीपल हु आर मार्किंग फ्लूक्स. उसकी वजह से आपका मार्क्स कम होगा, उसके वजह से आपके मॉक्स में रैंक कम आएंगे एंड उससे आपका थोड़ा मोरल कम हो सकता है. फेयर इनफ, ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है. यू शुड बी नॉट गेटिंग डीमोरलाइज्ड. तो इसके लिए आई जस्ट सजेस्ट वन थिंग एंड दिस इज समथिंग आई यूज टू डू. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अगर आप 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं इन अ मॉक, अभी 100 जेन्युइन, उसमें आपको लेट्स से 70 क्वेश्चंस राइट आए, 30 क्वेश्चंस रॉन्ग आए. ठीक है, आपको एनालाइज करना है वो 70 क्वेश्चंस, वो 30 क्वेश्चंस एंड द अनअटेम्प्टेड 100 क्वेश्चंस. सो डू दैट. एंड व्हेन यू आर लुकिंग एट द स्कोर एंड यू कंपेयरिंग योरसेल्फ कि आप कितना पीछे हो कंपेयर टू द हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द मॉक, यू कैन डू द सिंपल थिंग एज टू डू कि ये एग्जाम्पल में 70 मार्क्स आपको आया बिकॉज 70 राइट क्वेश्चंस. 100 में से अगर आप फ्लूक मार्क करते तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 20 मार्क आता है, बिकॉज 5 ऑप्शन है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑप्शन बीइंग राइट इज़ 1/5. तो उसमें से 100 में से अराउंड 20 क्वेश्चन सी होते हैं, तो आपको 20 मार्क्स ज़्यादा आते हैं. तो अगर आप फ्लूक्स मार्क करते तो आपका स्कोर होता 90 मार्क्स आपका. तो आप 90 एक्चुअल जो बाकी पेयर्स है आपके उसके उसमें आपको 90 मार्क्स आता. सो दैट इज़ वॉट यू कैन थिंक एंड इससे यू कैन प्रिवेंट गेटिंग डीमोरलाइज एंड you can ensure that your analysis is really good for the right questions, wrong questions and unattempted questions. And आपके जो flukes है that do not confuse you during the analysis. This is what I did and it was really beneficial for me. That's why I recommend it to people. However, as I said, flukes काफ़ी students mark भी करते थे. So it really depends on what you want to go for. I would suggest कि आप flukes मत mark करो and later in your preparation in March probably you can start marking flukes because तब analysis करना थोड़ा easier हो जाता है. अभी analysis करना थोड़ा मुश्किल होता है because there is a lot to improve. So that's my advice and I hope this video helped. I keep getting this question a lot, so I thought I'd make a video for this. If you have any other questions in your mind, please comment them and I can make a video answering that. Thank you so much for watching. If this video was helpful, please like the video and subscribe to our channel ताकि कोई भी video related to MBA CET, related to JVMS miss नहीं हो. Thank you so much for watching. I'll see you guys in the next video.